कल ये टेढ़ा हुआ हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ये कल लेकिन क्या है कि लोड उठाने की कैपेसिटी भी तकरीबन इतनी होती है जितना उस चीज़ का अपना लोड होता है। और मुझे क्या कह रहा था, भाई मैंने शीशा देखा है। साउंड चेक करो भाई इसके एयर प्रेशर का। इसके ऊपर लोड है कोमात्सु PC 220। मेरे हिसाब से इसका जो वेट है कम अज़ कम 50 से 60 टन के दरमियान होगा। हाँ भाई चलें ट्रिप पे। हाँ जी सारे ला दिया इसने। इसकी रजामंदी होना बड़ी ज़रूरी है जी, ताकि रास्ते में कोई पंगा ना पड़े। ओहो इसका कुआ जो हॉर्न है वो डायरेक्ट हुआ था। ये तो साउंड जो आ रहा है ये सीट बेल्ट का है। वो सीट बेल्ट वाला भी साउंड बंद हो गया। ये इसके एयर प्रेशर वाली ये सुई है, देखा ये बिल्कुल ज़ीरो हुआ है। ये असल में लीक करती है फ्रंट से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे। भाई गाड़ी के अंदर मैं आ चुका हूँ, एयर प्रेशर अभी पूरा कर रहा हूँ। उसके साथ साथ एक दफ़ा जो है वो इसकी चारों तरफ घूम के मैं इंस्पेक्शन कर लूँ जल्दी जल्दी। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखें, ये कुछ ऐसा हुआ कल, ये टेढ़ा हुआ हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ये कल छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था। मेरी गलती नहीं थी, मैं अपनी लाइन में सीधा जा रहा था और जो दूसरा भाई है जिसके साथ गाड़ी लगी है वो जनाब जिस लेन में थे उस लेन के आगे रश था, लेन जाम हुई हुई थी, तो उसने फ़ौरन ही जो है वो अपनी उस लेन से निकाल के तो मेरी वाली लाइन में गाड़ी डाल दी। तो उसकी गाड़ी इस जगह लगी, उसके पास कार थी तो उसका अच्छा खासा नुकसान हो गया। और क्योंकि जिसकी यहाँ पे गलती होती है फ़ाइन फिर उसी को आता है, तो हमारी इस गाड़ी को तो खैर क्या होना था, उसका वो कार थी, अच्छा खासा नुकसान हो गया। तो खैर ये तो रोड पे ऐसे छोटे मोटे वाक़यात ये चलते रहते हैं, क्योंकि जब आपने रोड पे चलना है तो या किसी की गलती से आपका कोई नुकसान हो जाएगा या आपकी अपनी गलती से कोई नुकसान हो जाएगा। तो आज का जो हमारा ट्रिप है जी वो तवीले का है, जहाँ से 64 किलोमीटर है। और इसके ऊपर हमने लोड करनी है आज फोर्कलिफ्ट, छोटी फोर्कलिफ्ट है। इसके ऊपर हम 60 टन तक जो फोर्कलिफ्ट है वो लोड करते हैं। जो आज हमने लोड करनी है वो 5 टन की है, तो इसलिए इससे जो बड़ी है वो हम दूसरी बड़ी गाड़ी पे लोड करते हैं। तो आज क्या तीसरा दिन हो गया उसका ट्रिप नहीं आया, तीसरा दिन है मैं इसी गाड़ी पे ही ट्रिप कर रहा हूँ। और एक और बात जो अभी मैं इससे जो आपने अभी लास्ट व्लॉग देखा है वो मैं एडिट कर रहा था, तो उसके अंदर साउंड की कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने वो रॉड के माइक यूज़ किए थे। वो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस वजह से वो साउंड पिक नहीं कर रहे, क्योंकि जो मैंने दूर से थोड़े से शॉट लिए हैं ना उनका वो साउंड इस कैमरा वाला जो माइक है वही पिक कर रहे हैं और वो साउंड बिल्कुल वो थोड़ा आ रहा है। तो उसके लिए मैं माजरत खाऊँ, अभी मैं चेकिंग कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। अगर कोई भाई इंस्टा 361 RS के साथ रॉड के माइक यूज़ कर रहा है तो वो कैसे साउंड पिक करते हैं, थोड़ा वो मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे दें अगर किसी को पता है मुझे, क्योंकि वो उनकी समझ नहीं आ रही अभी तक। तो चलें जी ट्रिप को अपना शुरू करते हैं। टाइम हो गया 8:30, वैसे 8:30 बजे मुझे लोड करनी थी, तो लोड भी मैंने खुद ही करनी है, ऑफ लोड भी मैंने खुद करनी है, क्योंकि जहाँ पे हमने इसको ऑफ लोड करना है उधर वो ऑपरेटर वहाँ पे है और वो है जगह पावर प्लांट है। तो पावर प्लांट के अंदर बाहर वाली कोई भी गाड़ी जो है ना वो अलाउड नहीं है, उसके अंदर सिर्फ ऑफिशियल गाड़ियाँ जाती हैं। तो इसलिए हम इसको बाहर उतार देंगे, उसकी बाहर एक पार्किंग बनी हुई है, उस पार्किंग के अंदर उतारेंगे और वो बाद में फिर खुद आएगा और इसको ले जाएगा अंदर पास वगैरह बना के डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके। तो इसलिए आज का पूरा ट्रिप जो है वो अकेले कंप्लीट करना है। वैसे इधर जिस गैराज से मैंने उठानी है उनको मैं बोलूँगा कि मुझे लोड करा दें, लोड मैं खुद कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं खुद नहीं कर सकता, लेकिन क्या है कि जब आप अकेले करेंगे तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। दूसरा बंदा हो तो आप ऐसा समझ लें कि विदिन 3 to 4 मिनट्स आप आसानी से लोड करके निकल जाते हैं जी। तो मैं पहुँच गया हूँ अपनी पिकअप लोकेशन पे, गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्क कर दी है और ये सामने है जी, आप देख रहे हैं गैराज। और ये तो भाई फोर्कलिफ्ट काफ़ी बड़ी लग रही है मुझे, ये 5 टन वाली तो नहीं लग रही, ये तो काफ़ी बड़ी है। कहीं मुझे गाड़ी चेंज करके ही ना लानी पड़े भाई, बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसा सीन हुआ। तो इसका वेट चेक करते हैं कि कितना है, उसके बाद डिसीजन लेते हैं।
जी तो इसके ऊपर मैंने वेट इसका चेक किया है, ये पेपर लगा हुआ है, इसके ऊपर इसका वेट जो है वो 5 टन ही है, लेकिन साइज़ आप इसका चेक करो भाई, ऐसे लगता है जैसे ये कोई 10-12 टन की है। तो इसको हम लेके जा रहे हैं तवीला में, और भाई को मैंने बोला है और वो एक आदमी आएगा, वो मेरी हेल्प करेगा इसको लोड करने में। तब तक मैं ऐसा करता हूँ कि गाड़ी का जो बेड है वो डाउन कर लेता हूँ, उतार मैं इसको खुद ही लूँगा, इतना मुश्किल नहीं है। लोड भी मैं कर सकता था, लेकिन वही बात है कि ज़रा जल्दी हो जाएगा, मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। तो जब तक भाई उसको बाहर लेके आता मैं इसका बेड डाउन करता हूँ गाड़ी का। जी तो लोड हमारा हो चुका है जी डन, और पेपर वर्क भी अच्छा खासा था साथ, ये पेपर अच्छे खासे साइन करवाने हैं, तो ये उधर से ही खैर साइन करवाने हैं। देखने में भाई बहुत हैवी किस्म की ये लग रही थी मुझे, हम ऐसी लोड करते रहते हैं दूसरी भी, लेकिन वो ऐसा है कि वो 12 टन 10 टन उनका वेट होता है, साइज़ उनका सेम ही होता है, लेकिन इसका वेट नहीं है, क्योंकि मैंने जब हम गाड़ी का बेड उठाते हैं तो उससे हमें फील हो जाता है कि गाड़ी के ऊपर लोड ज़्यादा है या कम है। तो ये लोड ज़्यादा नहीं है, इतना ही है कि 7-1 टन की शायद होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है यानी लोड उठाने की, वो जो उसके ऊपर मैंने आपको जो पेपर दिखाया था ना, वो इसका लोड उठाने की कैपेसिटी थी। लेकिन क्या है कि लोड उठाने की कैपेसिटी भी तकरीबन इतनी होती है जितना उस चीज़ का अपना लोड होता है। जैसे हमारी अभी ये रिकवरी 60 टन है, इसका अपना वेट 60 टन है, ये उठाती भी 7.5-8 टन तक, इससे ज़्यादा नहीं उठाती। तो इसकी कैपेसिटी लोड उठाने की 5 टन है, तो इसका मतलब है कि ये भी कोई 5 या 7 टन की खुद इसका अपना वेट भी होगा। चलने में भी गाड़ी इजी फील कर रही है, इसका मतलब है कि वेट बराबर है गाड़ी के हिसाब से, ज़्यादा नहीं है। ये अच्छा हो गया, वरना हमें वापस जाना पड़ता, दूसरी गाड़ी निकाल के लानी पड़ती, काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाना था। कल जो मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ वो इस जगह पे हुआ था। अभी ये जो 3 लाइनें जो राइट साइड वाली आपको नज़र आ रही हैं, ये तीनों लाइनें जो हैं ये बिल्कुल जाम थी उस वक्त, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बिल्कुल जाम थी। और लेफ़्ट साइड वाली 2 जो आखिरी लाइन्स हैं वो सीधी जो वो देखें ना ब्रिज के ऊपर जो जा रही है, ये 2 लाइनें बिल्कुल फ्री थी। तो मैंने कहा टनल की बजाय निकलने से मैं उधर से आगे से सीधा ब्रिज के ऊपर से जाके तो निकल जाता हूँ क्योंकि इधर रश है। तो मैं वो लेफ़्ट साइड से दूसरी लाइन में जा रहा था और वो भाई तीसरी लाइन में था। उसने देखा कि जब आगे रश है तो उसने शीशा शायद देखा ही नहीं पीछे की गाड़ी आ रही है, उसने फ़ौरन मेरी लाइन में कट कर ली। तो जैसे ही ज़ाहिर है वो कट करता गया तो मैं तो बिल्कुल उसके पास से गुजरा था सेम टाइम में, तो वो गाड़ी सीधा उसके अंदर आके लगी। और मुझे क्या कह रहा था, मुझे कह रहा था भाई मैंने शीशा देखा है। और मैंने उसको कहा भाई तूने शीशा देखा है तो मैं अब आसमान से तो नहीं उसी वक्त नीचे टपका ना कि जो तुम्हारी गाड़ी में लग गया, मैं पीछे से आ ही रहा था ना। फिर मुझे कह रहा है जी आपकी स्पीड ज़्यादा थी। इवन जब वो पुलिस वाला आया ना तो उसको अपनी यानी गलती ना शो मेरी गलती बनाने की ना, उसको कह रहा था इसकी स्पीड ज़्यादा थी। उसने कहा कि लाइन आप चेंज कर रहे थे, कहता है जी मैं चेंज कर रहा था। तो उसने कहा भाई फिर स्पीड को छोड़ दो, इसकी स्पीड जितनी भी थी आप लाइन चेंज करते हुए आपने देखा नहीं, आपकी गलती बनती है, इसलिए टिकट आपको ही मिलेगा। इस सारी कन्वर्सेशन में उसकी भी गलती नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब आपसे कोई नुकसान हो जाता है ना, तो अगर आपकी उसमें गलती हो तो ऑटोमेटिक आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है जैसे दूसरे बंदे की गलती है, और बंदा जस्टिफाई करने की लाजमी कोशिश करता है कि दूसरे की गलती, और किसी न किसी ऐसे ही वो फजूल से कोई रीज़न दे के ना दूसरे बंदे की गलती बनाने की कोशिश करता है। ये ह्यूमन नेचर है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसने किया है। हम सब भी प्रैक्टिकली अगर इस बात को माने तो हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, कोशिश करते हैं कि दूसरे बंदे की गलती बनाई जाए जैसे तैसे करके भी है, क्योंकि उस वक्त बंदा घबराया होता है, बंदे को कोई रीज़न चाहिए होती है अपने ऊपर से ब्लेम उठाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे मसला ये है कि वैसे तो सारी गाड़ियाँ इंश्योर्ड होती हैं, इंश्योरेंस नहीं बनानी होती है, लेकिन क्या होता है कि जब आपकी गलती होती है तो एक तो आपको पुलिस वाला फ़ाइन दे के जाता है, और दूसरा ये होता है कि जो अगर आपकी गलती और आपकी गलती की वजह से गाड़ी लगी है तो फिर आपकी इंश्योरेंस जो होती है ना, वो जिसकी गलती नहीं होती ना उसकी गाड़ी बनवाती है और आपको अपनी गाड़ी खुद बनवानी पड़ती है। यानी आपको डबल नुकसान होता है, एक तो आपको अपनी गाड़ी बनवानी पड़ेगी, दूसरा आपको जो 500 दिरहम का फ़ाइन है वो फ़ाइन भी भरना पड़ेगा।
तवीला के एरिया के अंदर हमने एग्ज़िट ले लिया है मेन हाईवे से तवीला के लिए। अभी ये तवीला का एरिया आप देख रहे हैं। तो चूँकि इधर पावर प्लांट है जहाँ पे मैंने अपना लोड जो है वो ड्रॉप करना है, तो आप लोगों को ये इतने बड़े बड़े बिजली के खंभे नज़र आ रहे होंगे, ये सारे उसी प्लांट से, बिजली के प्लांट से निकल रहे हैं। मैं अभी नज़दीक पहुंच चुका हूं, तो मुझे उन्होंने 2 नंबर दिए थे। पहले एक नंबर था मेरे पास, एक उन्होंने और नंबर दिया कि वहाँ जाके इस बंदे को कॉल करनी है और ये जो पेपर डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने मुझे कुछ दी थी कि ये वहाँ से साइन करवानी है। तो मैंने पहले नंबर पे फ़ोन किया, वहीं से जब मैं निकला ना तो मैंने कहा चलें अगले बंदे को मैं रेडी कर देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ, ताकि वहाँ पे मुझे इंतज़ार ना करना पड़े। तो उसने मुझे बोला कि यहाँ पे आज चूँकि छुट्टी, हफ्ता इतवार को छुट्टी होती है, आज हफ्ते का दिन है, तो मैं मंडे वाले दिन वहीं पे दफ्तर में जाके तो उनके पेपर्स वगैरह साइन करूँगा, आप बाहर पार्क कर जाओ इसको। तो ठीक है, मैंने ओके कर दिया। अभी मैं नज़दीक पहुंच गया हूँ, तो मैंने कहा शायद दूसरा नंबर किसी और बंदे का दिया, उस बंदे को मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैंने ये बाहर अभी मैं पार्किंग में इसको उतारने लगा हूँ। तो दोबारा मैंने कॉल किया, तो वो सेम बंदा था, अरबी था। तो मुझे कहता है कि यार क्या करते हो, बार बार कॉल कर रहे हो, मेरा आज छुट्टी का दिन है। मैंने कहा मुझे क्या पता था कि ये दूसरा नंबर भी आपका ही है। तो ये कम्युनिकेशन असल में क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन डिफरेंस होता है। अब कंपनी वालों का इस बंदे के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं, इवन कंपनी वालों ने जिन्होंने ये फोर्कलिफ्ट भेजी है उनको ही नहीं पता कि ये किसको भेज रहे हैं। उस बंदे को आज छुट्टी है, नहीं छुट्टी, वो साइन करेगा नहीं करेगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सब कुछ हमारे रिकवरी वालों के ऊपर डाल देते हैं, जी आप ये साइन करा के भी ले आए ये। अब जब वो बंदा आगे है ही नहीं तो मैं साइन कैसे करूँ। ये मैं पहुँच चुका हूँ जी अपनी लोकेशन पे, इस टेम्परेरी सी पार्किंग में। मैंने इसको ऑफ लोड करना है, तो चेक करता हूँ जी कोई सूटेबल जगह जहाँ पे इसको आराम से लादा से पार्क कर दिया जाए। मैंने कहा एक पूरा ज़रा व्यू ले लूँ यार। बड़ी कुछ ऐसे लोड होते हैं ना जो गाड़ी के ऊपर लोड हुए हुए इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं कि दिल ही नहीं करता कि बंदा उनको अनलोड करे, लेकिन मजबूरी है जी। चलें जी इसको अनलोड करते हैं। तो लोड हमने उतार दिया है जी, वो पीछे हमने उसको पार्क कर दिया है और अभी वापस निकलने का टाइम हो गया है, तो वापस निकलते हैं। अभी कच्चे के अंदर लोड ड्रॉप करने का सिर्फ एक ही मसला होता है, यही डर होता है कि ये गाड़ी कहीं फंसी न जाए। और जब बंदा अकेला हो तो ज़्यादा डर होता है। अगर 2 बंदे हो तो चलो कोई ना कोई मशीन हमने लोड की हुई होती है, उसके साथ हम इसको बांध के तो बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब आप अकेले हो तो ये ऐसा काम होने का डर हो तो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने बड़ी एहतियात के साथ कच्चे में उतार के और बड़ी ही सेफ जगह पे गाड़ी को लेके गया हूँ, क्योंकि ये गाड़ियाँ कच्चे के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी भाई, ये बात याद रखनी। थोड़ी सी भी रेत होगी उसके अंदर ये जाती जाएंगी और लोड होंगी फंस जाएंगी। तो इसलिए मैंने बड़ी एहतियात के साथ, चूँकि अकेला भी था तो बड़ी एहतियात के साथ इसको एक साइड में ले जा के आराम से, जहाँ पे मुझे पता था कि ये जगह मजबूत है, वहीं पे मैंने लोड को उतार दिया। सामने एक गाड़ी ख़राब हुई है, इन लोगों ने मुझे हाथ तो दिया है, उनकी गाड़ी उठानी है, ख़राब हुई है। अभी पता नहीं उनका क्या चक्कर चल रहा है, क्या सीन है। वो सेफ्टी वाली गाड़ी पीछे आके खड़ी हुई है, शायद उनकी उसके साथ कुछ डील हो गई है या मेरे साथ करेंगे। अभी मैं तो खैर रुके, उन्होंने मुझे हाथ दिया है, लेकिन अभी देखते हैं। हाँ मेरे ख्याल में इसके अंदर पेट्रोल का मसला है, वो उसके अंदर पेट्रोल भरने वाला है। नहीं जी, ट्रिप हमें नहीं मिल सका। उसकी वजह ये है कि ये जो पीछे आप सेफ्टी वाली गाड़ी देख रहे हैं ना, ये इसने असल में इनके पास रिकवरीज होती हैं, इनका मतलब ठेका होता है। यहाँ पे एक कंपनी है अल सहरा, उस कंपनी के साथ इनका ठेका है, तो इसलिए वो फिर ये उन लोगों को कॉल कर लेते हैं। क्योंकि ये मेरे से पहले पहुँच गया था सेफ्टी वाला, तो उसने ऑलरेडी इनके लिए दूसरी रिकवरी
मंगवा ली है। इसी तरह के ट्रिप्स हमें रास्ते में मिलते रहते हैं, यानी गाड़ी रोड के साथ कुछ उसी टाइम ख़राब हुई हो तो हम ऐसे ट्रिप उठा के, क्योंकि ज़्यादातर जो रिपेयरिंग शॉप्स हैं वो मुसफ़ा के अंदर ही हैं, तो मोस्टली गाड़ियों को उठा के मुसफ़ा में ही वापस लेके जाना होता है। तो ऐसे ट्रिप रास्ते में हमें अमूमन मिलते रहते हैं। अगर हमारे पहुंचने से पहले वहाँ पे पुलिस की गाड़ी या ये सेफ्टी वाली गाड़ी पहुंच जाए तो फिर वो ट्रिप हमें नहीं मिलता, क्योंकि फिर वो उनके जो अपने कॉन्ट्रैक्टर हैं अल-सरा वाले वही उठाते हैं। तो जिनकी गाड़ी ख़राब हुई होती है उनकी कोशिश ज़्यादा यही होती है कि जैसे रोड से ऐसे जैसे हम गुजर रहे थे ऐसी रिकवरी उनको मिल जाए, क्योंकि एक तो उनको वो पैसे बहुत ही मतलब जायज़ पैसों में उनका काम हो जाता है, क्योंकि हम भी वापस मुसफ़ा ही जा रहे हैं तो हमारा तो कोई ऐसा खर्चा होना नहीं है, तो हम उनको पैसे जायज़ बोलते हैं। और दूसरा ये है कि जो अल-सरा वाले हैं चूँकि उनका कॉन्ट्रैक्ट है तो वो फिर जैसे अभी हम इधर से अगर मैं मुसफ़ा लेके जाता तो मुसफ़ा यहाँ से 20 किलोमीटर था तो मैंने 100 दिरहम ले लेना था। अभी वो अल-सरा वाले इनसे कम अज़ कम 250 से 300 दिरहम चार्ज करेंगे, यानी वो हमारे से दुगना तिगना इनसे चार्ज करते हैं। तो एक तरफ से ट्रिप नहीं मिला, लेकिन साथ ही अगला ट्रिप मेरा आ चुका है, अभी कॉल आई है। तो अभी जिस एरिया से मैं गुजर रहा हूँ ये उम्मनार है, यहीं पे वो मशीन मैंने लेके आनी है, लेकिन उठानी मैंने मुसफ़ा के पास से ही है और वापस यहीं पे लेके जानी है। आगे ब्रिज पे बड़ा रश बना हुआ है। हाँ तो मैं पहुंच चुका हूँ जी अपनी नेक्स्ट पिकअप लोकेशन पे। मशीन आपको बाहर नज़र आ रही होगी, इसको हमने लोड करना है। बाहर मैं इसलिए नहीं निकला, ज़रा रेस्ट्रिक्टेड सा एरिया है तो इसलिए मैं अंदर ही बैठ के अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो ऑपरेटर इसका अंदर है, तो अभी मैंने इसके मालिक को कॉल की है, वो ऑपरेटर को कॉल करेगा और वो आएगा अभी बाहर। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और आपने क्यों मेरे साथ गर्मी में खजल होना है ज़्यादा, तो आप अभी रेस्ट करें। मेरा और आपका साथ यहीं तक था और यहीं पे मैं अपने व्लॉग का इख्तिताम करूँगा। इस ख्याल के बदले जनाब मैं आपका इतना ख्याल कर रहा हूँ कि आपको गर्मी ना आए, तो उसके बदले लाइक का बटन भी बनता है और नीचे कमेंट भी बनता है। तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें जनाब, सब्सक्राइब किया करें और वीडियो एंड तक देखा करें। और जो लोग वीडियो एंड तक देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया। मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।